हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों? उम्मीद है आप सभी एकदम मस्त होंगे और लाजवाब तरीके से तैयारी भी कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा लाजवाब रहने वाली है, खास तौर में आपको 90 प्लस स्कोर करने के लिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं होता है कि पढ़ने का सही तरीका क्या है, क्योंकि इस टाइम में बहुत सारे जगहों पर ये होता है कि 5 टॉपिक पढ़ लो पास हो जाओगे, 10 टॉपिक पढ़ लो 70 में 70 आ जाएंगे। ठीक है, ये केवल 10 टॉपिक देख लो 90%, क्योंकि भैया जो चीज पॉसिबल है ही नहीं और उन्हीं में आप उलझ जाते हो। तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा लाजवाब रहने वाली है। अगर आपने इसको कंप्लीट देख लिया तो भैया हम गारंटी के साथ कह रहे हैं और 100% दावे के साथ कह रहे हैं कि फिजिक्स में आप अच्छा स्कोर कर पाओगे, क्योंकि आपको सही तरीका नहीं मालूम है कि पढ़ने का, कि सही तरीका क्या है। और सबसे ज्यादा बच्चों को परेशान करने वाला सब्जेक्ट अगर है तो वह है फिजिक्स और केमिस्ट्री। बट ये कोई ऐसा है नहीं, खूंखार जानवर नहीं है जो आपको खा जाएगा। ठीक है, बस एक आपको सिस्टम पता होना चाहिए कि सही तरीका क्या है। तो चलिए हम देखते हैं ठीक कि सही तरीका क्या है। देखिए भैया, हमारा जो माइंड है, बोलते ना, जैसे मान लेते हैं कोई ग्राउंड है, उसमें 4 से 5 स्कूल के बच्चे हैं। अगर आपको बोल दिया जाए कि सबसे पहले एक एक स्कूल के बच्चों को आप मिठाइयां बांटें, तो आपका दिमाग एकदम खराब हो जाएगा। उसी में एकदम भेड़ बकरी की तरह सब क्या एकदम भीड़ जमा है और आप भी भेड़ बकरियों की तरह उसमें भाग रहे हैं। लेकिन वही कह दिया जाए, कतार बना लिया जाए, हर एक स्कूल के बच्चों को आप प्यार से बांटते हुए चले जाओगे, तो सेम वही लॉजिक आपको यहां अपनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले भैया हम इसमें क्या देखेंगे कि कौन सी महत्वपूर्ण डिफिनेशन है, यानी महत्वपूर्ण परिभाषाओं को, कि फिजिक्स में सबसे महत्वपूर्ण परिभाषाएं कौन कौन सी हैं। फिर उसके बाद महत्वपूर्ण नियम कौन से हैं, यानी जो नियम वाले टॉपिक हैं वो कौन कौन से टॉपिक हैं जो अपने को देखने हैं। ठीक, और उसके अलावा भैया व्याख्यात्मक प्रश्न कौन कौन से हैं, बोले तो थ्योरी वाले क्वेश्चन, और साथ ही भैया प्रमुख निगमन, यानी जो डेरिवेशन टाइप। और कुल मिलाकर के यहां से इन सबसे मिलाकर के आज भैया हम देखेंगे टोटल 75 क्वेश्चन को। बहुत सारे क्वेश्चन को नहीं देखना, क्योंकि भाई क्वेश्चन अगर आप देखने लगोगे तो भाई 400 500 से ज्यादा है। लेकिन ये 75 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर हाल में आपको एग्जाम में दिखाई पड़ेंगे, और इन्हीं पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। चाहे वो नोट्स हो, चाहे भैया जो ऑनलाइन हम क्लासेस ला रहे हैं, 1 नंबर वाला क्वेश्चन, 2 नंबर वाला, 3 नंबर वाला सीरीज, उससे आप लिखिए, चाहे क्वेश्चन बैंक जो है ना उन सब से लिखिए। ठीक है भैया, चलिए तो शुरू करते हैं प्यारे बच्चों, एक एक करके क्वेश्चन को। सबसे पहले अपन देखेंगे महत्वपूर्ण परिभाषाएं, कि भैया सबसे महत्वपूर्ण जो परिभाषाएं हैं कौन सी हैं जिनको इग्नोर तो कर ही नहीं सकते हैं। तो उनमें सबसे पहला है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या है भैया? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसमें पूछा जा सकता है प्यारे बच्चों परिभाषा, क्या पूछा जा सकता है भैया? परिभाषा मात्रक व विमा, मात्रक व विमा। ठीक है, ये हम बता रहे हैं, इन पर आपको टिक लगा लेना है, चाहे क्वेश्चन बैंक हो या फिर हमने बताया जो आपने नोट्स बनाया है, या फिर हमने जो बताया ना कि भाई जो ऑनलाइन क्लास ली है उनमें देख करके। ठीक है, और दूसरा है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और कौन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी बताएंगे, याद रखना। दूसरा क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत कम ही ऐसा होगा कि इसको ना पूछा जाए। ठीक भैया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, रेखीय आवेश आवेश घनत्व। तो रेखीय आवेश घनत्व क्या है, इसका परिभाषा और मात्रक पूछता है। और यहां से भैया दूसरा आपका इसी से मिलता जुलता है, आवेश पृष्ठ घनत्व। तो रेखीय आवेश घनत्व, आवेश पृष्ठ घनत्व। ठीक, ये दोनों क्वेश्चन। और अगला है कि वैद्युत फ्लक्स। हाँ, वैद्युत फ्लक्स के बारे में भी बहुत ज्यादा पूछा गया है, वैद्युत फ्लक्स का परिभाषा मात्रक हुआ विमा। ठीक, तो ये यहां से हो जाएंगे। बाकी जो हमने बताया भैया, जिन पे ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख रहे हैं, इनको तो कतई बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। वैसे भी ये एक ऐसा है कि बस 1 से 2 लाइन वाली डिफिनेशन है, तो इतना तो आप तैयार कर ही सकते हो। ठीक,
चलिए आगे चलते हैं, नोट करते चलना भैया, स्क्रीनशॉट करते चलना। आगे देखते हैं बच्चों, अगला जो है भैया, अगला क्वेश्चन है कि वैद्युत विभव की परिभाषा लिखिए। वैद्युत विभव क्या है, इसके बारे में भी पूछा जाता है। नेक्स्ट है भैया विभव प्रवणता। विभव प्रवणता को काफी पूछा गया है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है विभव प्रवणता। ठीक है भैया, विभव प्रवणता क्या है। नेक्स्ट बात कर ले तो धारा घनत्व किसे कहते हैं, यह भी पूछा जाता है, बट बहुत ज्यादा नहीं लेकिन आता है। और अगला है गतिशीलता, हाँ इसको जरूर कहेंगे भैया, कभी कभार 2 से 3 सेट में आ जाता है, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि गतिशीलता क्या है। ठीक है, और नेक्स्ट है अगला कि विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है ना, तो इनमें भी याद रखना ये सारे इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट सभी हैं, लेकिन जिसपे जो हम रेड में लिख रहे हैं वो कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। आई बात समझ में हमारी भैया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं बच्चों आगे क्वेश्चन की तरफ, नोट करते चलना भैया, फिर से बोल दे रहे हैं क्योंकि अब आपके पास वक्त नहीं है। यही भैया अब क्या है समझिए, अंतिम युद्ध संघर्ष चल रहा है। ठीक, अगला है कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहा जाता है, तो ये भी आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा मात्रक व विमा पूछता है। और नेक्स्ट बात कर ले भैया कि स्वाप्रेरण गुणांक किसे कहते हैं, और ठीक है, और अगला है अन्योन प्रेरण गुणांक। तो ये दोनों क्वेश्चन भैया राजा हैं। ठीक है, क्या है भैया, राजा क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोई ऐसा साल नहीं, और इनको तो बता ही दे रहे हैं भैया 100 में 100% देना बच्चों, क्योंकि ऐसा कोई साल नहीं जाएगा जब ये क्वेश्चन ना आए। ना यकीन हो, किसी भी साल का क्वेश्चन पेपर आपको उठाकर भैया देख लीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा। दोनों में कोई एक तो फिक्स है 100%। और अगला है भैया कि अनुनादी आवृत्ति क्या होती है। ठीक है, बहुत ज्यादा तो नहीं आता बट आता है। और नेक्स्ट है कि वैद्युत चुंबकीय तरंगे किसे कहते हैं। ठीक, हालांकि इसके गुण बहुत पूछता है, लेकिन वैद्युत चुंबकीय तरंगों से क्या तात्पर्य है ये क्वेश्चन किया जाता है। ठीक है ना, चलिए जल्दी से इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भैया, अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। ठीक, देखिए भैया पहले तो जो लाइट वाला है परावर्तन वगैरह कट गया था, बट ये जब से आ गया है इंपॉर्टेंट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि रेखीय आवर्धन किसे कहा जाता है, या रेखीय आवर्धन से क्या तात्पर्य है। और नेक्स्ट है भैया कि प्रकाश का अपवर्तन। और देखिए ये जितना इंपॉर्टेंट है परावर्तन और अपवर्तन, इसमें नियम पूछता है कि अपवर्तन के नियम लिखिए, परावर्तन के नियम लिखिए भैया, नियम वाला क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। और नेक्स्ट है भैया क्रांतिक कोण, हाँ ये काफी पूछा जाता है, क्रांतिक कोण किसे कहते हैं, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्रांतिक कोण, नेक्स्ट है भैया पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तो प्यारे बच्चों ये भी अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2025 का ही पेपर उठा के देखो, इसमें पूछता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें क्या है। तो आप देख लीजिए भैया, एक नंबर वाले क्वेश्चन में सब कुछ, ऐसा कोई टॉपिक नहीं जो हमने छोड़ा हो, सभी करवाया है। और ये आपको कहां से मिलेगा, अगर जिन भी स्टूडेंट को डाउट हो तो एक प्लेलिस्ट बनाया है, 12th फिजिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2026, ये इस नाम से एक प्लेलिस्ट बनाया है, 12th फिजिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2026। उसी में चाहे वो 1 नंबर वाले क्वेश्चन हो, चाहे 2 नंबर वाले हो भैया, चाहे 3 नंबर वाले हो, चाहे 5, ठीक है, जैसे जैसे सीरीज हम लाएंगे सारे क्वेश्चन की, जो भैया सारे क्वेश्चन का जो क्रम से हम पढ़ाएंगे ना, सब उसी प्लेलिस्ट में इसमें डाल देंगे। ठीक है ना, आपको कहीं से ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको। हो गया ना, आगे चलते हैं, अगला देखते हैं भैया। अगला जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों वो है कोणीय विक्षेपण से आप क्या समझते हैं, कोणीय विक्षेपण किसे कहते हैं।
और नेक्स्ट परिभाषा कौन सी है भैया कि वर्ण विक्षेपण क्षमता से क्या तात्पर्य है। और अगला हम बात करें भैया तरंगाग्र किसे कहा जाता है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि तरंगाग्र किसे कहते हैं। और अगली जो परिभाषा है भैया व्यतिकरण, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, व्यतिकरण और व्यतिकरण की शर्तें, ठीक है। इसी तरह विवर्तन आएगा, विवर्तन की शर्तें का पूछता है। अगला है कि कला संबद्ध स्रोत क्या है, यह भी पूछा जाता है कि कला संबद्ध स्रोत से क्या तात्पर्य है, ठीक, इसको नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, जल्द से जल्द नोट करते चलिएगा भैया। आगे देखते हैं महत्वपूर्ण परिभाषाओं में, अगला है कि विवर्तन क्या है, तो भैया ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन कैसे करता है बता दे रहे हैं, विवर्तन क्या है, विवर्तन की मतलब विवर्तन के लिए आवश्यक शर्त बताइए, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन करता है। अगला है प्रकाश वैद्युत प्रभाव की परिभाषा लिखिए, यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, ठीक, या प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन इसी को कहा जाता है। अगला है कि देहली आवृत्ति किसे कहा जाता है, यहां से भी क्वेश्चन आता है, मतलब क्वेश्चन क्या ये भी पूछा जाता है। और नेक्स्ट है कि कार्य फलन की परिभाषा लिखिए भैया, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक, ये पीछे के भैया आपके बहुत ज्यादा ये पूछे जाते हैं परिभाषा में, आगे के तो उतना नहीं, लेकिन पीछे से बहुत परिभाषा वाले क्वेश्चन, क्योंकि फिजिक्स के मतलब फर्स्ट पार्ट में न्यूमेरिकल ज्यादा बनते हैं और फिजिक्स सेकेंड पार्ट में थ्योरी बेस्ड और जो परिभाषा वाले क्वेश्चन है वो ज्यादा बनते हैं, ठीक है भैया। तो देहली आवृत्ति को भी इग्नोर मत करना, लिख दे रहे हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इतना याद रखना भैया, ठीक है, आई बात समझ में, चलिए नोट कर लीजिए, हो गया बच्चों। आगे चलते हैं, अब आगे देखते हैं भैया, अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है समस्थानिक। अब देखिए भैया, समस्थानिक ही अकेले नहीं, एक होता है समस्थानिक, दूसरा होता है प्यारे बच्चों समभारिक, तीसरा होता है समन्यूट्रॉनिक। इन तीनों क्वेश्चन की बात कर लें, ठीक है, इन तीनों क्वेश्चन की बात कर ले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक बार किसी क्वेश्चन के बारे में अगर हम सोच भी सकते हैं कि आएगा कि नहीं आएगा, बट इनके बारे में तो 100 में 100% कोई कंप्रोमाइज नहीं, यानी 100% श्योर है, ये तय है कि ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। याद रखना भैया, जो हम बोल रहे हैं ये अपने दिमाग में स्टोर कर लेना कि समस्थानिक, संभारिक, समन्यूट्रॉनिक, इनमें से कोई एक परिभाषा, चाहे अब 2025 में देख लो तीनों पूछ लिया था, लॉन्ग में आ जाएगा 3 नंबर या 5 नंबर में, बट अगर एक एक भाई अलग अलग आ जाता है तो 1 नंबर में आएगा। तो याद रखना समस्थानिक क्या है, संभारिक क्या है, समन्यूट्रॉनिक क्या है, ठीक। अगला है भैया नाभिकीय बल से क्या तात्पर्य, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप लिख लीजिए, कभी कभार आ जाता है। नेक्स्ट है कि द्रव्यमान क्षति क्या होता है, यह भी पूछा जाता है, ठीक। अगला है भैया कि बंधन ऊर्जा से क्या तात्पर्य है, ठीक है, बंधन ऊर्जा क्या है। और नेक्स्ट नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन, तो भैया ये तो दो टॉपिक भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी हर साल पूछे जाते हैं, ठीक, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इनको भी बच्चों 100 में 100% मेरे बब्बर शेर और शेरनियों आपको तैयार करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि हमने बताया ना कोई टॉपिक आए या ना आए, लास्ट में जो आपका परमाणु चैप्टर है, नाभिक चैप्टर में, उसमें है क्या, यही तो पढ़ना है। इसलिए भैया ये दो टॉपिक ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है, कोई एक तो डेफिनेटली श्योर है, ठीक है, याद रखना। और आगे चलते हैं, अब एक और है भाई भैया आपका अवक्षय परत, अवक्षय परत, और इसके अलावा एक और भी हम लिख देते हैं, यहां से लिख दे रहे हैं, चल जो 40 नंबर का है, विभव प्राचीर, क्या है भैया, विभव प्राचीर, विभव प्राचीर, मतलब ये क्वेश्चन, तो ये कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, बहुत ज्यादा नहीं है भैया,
आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसा बताते हैं कि 100 याद करो, 150 याद। भाई 100, 150, 200 में तो आ ही जाएगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा मतलब कौन से टॉपिक इससे हैं? विगत भाई आप 2 से मतलब 3 से 4 साल का उठा के देख लो, जो भी क्वेश्चन अभी तक हमने बताया है बाहर का नहीं गया। इसीलिए क्योंकि भाई लगातार हम पिछले 7 से 8 साल से रेगुलर पढ़ा रहे हैं, तो चीजें ये भाई एक आइडिया हो ही जाता है ना कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहने वाला है। इसलिए बता दिया बबुआ कि ये क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है, ठीक है ना। चलिए नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक, चलिए भैया आगे देखते हैं। अब देखते हैं महत्वपूर्ण नियम में। तो भैया महत्वपूर्ण जो नियम वाले क्वेश्चन है, और एक चीज ये भी ध्यान देना, ये जो होंगे बच्चों नियम वाले, ये सारे लॉन्ग में पूछे जाते हैं, ठीक है। ये अक्सर किसमें, या तो बच्चों या तो ये 3 नंबर में आएंगे या फिर ये 5 नंबर में, ठीक है। या तो 3 नंबर में या 5 नंबर वाले में आते हैं ये, ठीक। पहला है भैया आपका कूलाम का नियम। क्या है बच्चों? कूलाम का नियम। देखिए छोड़ नहीं सकते टॉपिक, बट इंपॉर्टेंट है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना जरूर कहेंगे, ठीक। बट आपको देखना तो पड़ेगा। अगला है भैया गॉस की प्रमेय। तो गॉस की प्रमेय भैया, जैसे हम सांसों के बिना नहीं रह सकते, इस टॉपिक को वैसे एग्जामिनर कभी नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इनको भैया 100 में 100% बच्चों आपको देना होगा, ठीक, क्योंकि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है भैया नियम वाले में ओम का नियम। ये भी बच्चों आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन जो पूछेगा बोलेगा अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्याख्या, और ये 5 नंबर में आता है, ठीक है। कितने नंबर का? 5 नंबर का। अगला है भैया किरचाफ का नियम। किरचाफ का जो नियम होता है प्यारे बच्चों, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक। किरचाफ का नियम ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब एकदम श्योर है, ठीक। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि एम्पियर का परिपथीय नियम। तो ये भी बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आप कहेंगे सर क्या सभी हैं? बिल्कुल हैं, क्योंकि भैया 7 सेट बनते हैं। अब हर एक सेट में भी, क्योंकि लॉन्ग वाला वैसे ही अथवा करके आता है, तो अथवा में रहेगा, इतना याद रखना। तो भैया जैसे एक न्यूमेरिकल आ सकता है, लेकिन अथवा में लॉन्ग में ये क्वेश्चन रहते हैं, ठीक। इसलिए भैया एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं है, यानी इनको तो हर हाल में तैयार करना ही है, ठीक। जो एक हमने 8 घंटे की महा मैराथन क्लास चलाई है फिजिक्स में, पार्ट 1 वाली, सेकंड तो आ ही नहीं पाई भाई, एक तो तगड़े से फिर से बीमार हो गए थे, ठीक है, दूसरा घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो बाकी ये पूरा भी पूरा पार्ट 1 का ही है, तो सारे उसी में मिल जाएंगे। और उसके बाद नहीं तो आपका टॉपिक वाइज है ही, टेंशन काहे ले रहे हो। नेक्स्ट भैया कि व्हीट स्टोन सेतु, वैसे सारे हैं इस इधर के जितने हैं वो भी मिल ही जाएंगे फर्स्ट में। अगला है व्हीट स्टोन सेतु। व्हीट स्टोन सेतु क्या है? ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना भैया, व्हीट स्टोन सेतु। नेक्स्ट है आपका बायो सेवर्ट का नियम, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बायो सेवर्ट का नियम ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगला है फैराडे का वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। फैराडे का वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। और नेक्स्ट है आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए ये नियम वाले क्वेश्चन, अब हमारी बातों को समझिए, हमने बताया ना, अब इससे आपको याद करने में बहुत आसानी होगी। भैया महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो है बच्चों हमने अलग कर दिया, अब महत्वपूर्ण जो नियम है भैया हमने उनको अलग कर दिया, यानी आप 1 दिन 2 दिन का टाइम निकालिए, जो महत्वपूर्ण नियम है उनको अलग लिख लीजिए, 1 2 दिन का टाइम निकाल करके परिभाषा अलग लिख लीजिए। इससे क्या हो जाएगा, अब आपका दिमाग एकदम रिलैक्स हो जाएगा। भाई उधर परिभाषा आप अलग से तैयार कर लोगे, नियम अलग से तैयार कर लोगे, फिर निगमन अलग से, फिर आपका थ्योरी वाले क्वेश्चन अलग से। इससे दिमाग बड़ा हल्का रहेगा, रिलैक्स होकर हर एक टॉपिक फिनिश हो। लेकिन अब ऐसे में सोचोगे कि यार मैंने भी एक भी चैप्टर नहीं ढंग से तैयार किया, तो भाई किताब सोचोगे आप इतनी मोटी सी है, क्या होगा, तो उसी में उलझ जाओगे, दिमाग का दही बन जाएगा। इसीलिए कह रहे ना कि दिमाग को उसी हिसाब से सेट करो, ठीक है भैया। स्क्रीन शॉट कर लीजिए बबुआ।
हो गया भैया। तो ये महत्वपूर्ण नियम हो गया। अब आ जाते हैं और व्याख्यात्मक प्रश्न में, यानी जो व्याख्या वाले क्वेश्चन जिनको बोलते हैं थ्योरी वाले, जिसमें ज्यादा से ज्यादा केवल लिखना होता है, ना तो कोई निगमन है ना कोई वो, ठीक है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन। तो सबसे पहला आपका है प्रत्यावर्ती धारा जनित यानी डायनमो का सिद्धांत, रचना व कार्य विधि का ये वर्णन कहेगा। इंपॉर्टेंट है, ठीक है भैया, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ इतना जरूर है भैया कि पिछले साल यानी 2025 में, पिछले क्या भाई, अब अगर हो सकता है कि अभी ताजा ताजा देख रहे हो सकता है 26 में देख रहे होंगे, तो भाई ये ध्यान देना कि 25 में ट्रांसफार्मर से रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन बना था, तो हो सकता है 26 में ये वाला टपक पड़े। इसलिए प्यारे बच्चों इसको भी थोड़ा स्टार बनाकर रखिए, यानी इग्नोर मत करिएगा इस वाले टॉपिक को, ठीक है। ये पूछा जा सकता है पूरे 5 नंबर में, क्योंकि ये जितने होंगे या तो 3 नंबर में आएंगे या 5 नंबर में, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि भैया ट्रांसफार्मर का सिद्धांत व कार्यविधि, यानी इसका बोलेगा सचित्र वर्णन, ऐसा भी तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसको वैसे भी नहीं छोड़ सकते, ये हर साल 2 से 3 सेट में आता है, टॉपिक ही इतना इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं भैया हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या है। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम बहुत ज्यादा नहीं कह सकते, इंपॉर्टेंट है। अगला है कि रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन का सिद्धांत, हाँ ये तो भैया इंपॉर्टेंट है ही, हर साल आता है लगभग लगभग किसी ना किसी सेट में, 25 में भी आया है, 24 में भी आया है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। अगला है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है और इसकी कमियां, तो भैया ये भी आया हुआ क्वेश्चन है और रेगुलर आता है, ठीक। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है और इसकी कमियां क्या है, ठीक। आई बात समझ में, तो पहले इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना भैया। आगे चलते हैं बच्चों। अगला है आपका कि बोहर का परमाणु मॉडल, यानी बोहर बरी जो है ना, बोहर का परमाणु मॉडल, या ऐसे कहेगा कि बोहर का परमाणु मॉडल या बोहर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को कैसे दूर किया, ठीक है। तो बच्चों ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है, ठीक। और नेक्स्ट है बच्चों आपका कि पीएन संधि डायोड का अग्र अभिनत या अग्रदिशी, सुनिएगा, एक अग्र अभिनत एक पश्च अभिनत, ये क्वेश्चन पूछा जाता है 3 नंबर, कितने नंबर में, 3 नंबर में, ठीक है। और इतना जरूर कहेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और भैया यहां से क्वेश्चन 100 में 100%, कोई अगर लिखवा लेना तब भी हम लिख देंगे भैया 100 में 100%, क्योंकि बच्चों जो लास्ट वाला चैप्टर है उसमें है क्या, उसमें अर्धचालक व इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां हैं, बोले तो उसमें आपका आएगा कि भाई ऊर्जा बैंड के आधार पर आपका चालक कुचालक अर्धचालक क्या है, फिर उसके बाद आपका पीएन संधि डायोड में अग्र अभिनत पश्च अभिनत क्या है, और अर्ध तरंगकारी पूर्ण तरंग दिष्टकारी ये आता है, और ये नीचे वाला जो आता है 5 नंबर का, तो 100% है, इन दोनों में कोई एक आएगा। अगर इसमें नहीं आ रहा, क्योंकि वैसे भी इसमें 8 नंबर का क्वेश्चन बनता है, तो जाहिर सी बात है भैया ये 3 नंबर वाला टॉपिक है, नीचे 5 नंबर वाला, या थोड़ा बदलाव करके लेकिन देगा देगा। और 9वां है पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दिष्टकारी, और 10वां है पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दिष्टकारी। तो ये टॉपिक भी भैया, ये टॉपिक भी आपका जितना ये इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, उतना ये भी इंपॉर्टेंट है, मतलब 100 में 100% इंपॉर्टेंट है, याद रखना 100 में 100% इंपॉर्टेंट है, इतना जरूर कहेंगे, क्योंकि ये टॉपिक ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। हमने बताया ना भैया ये आता है अक्सर 3 नंबर में, और ये वाला जब आता है भैया तो ये 5 नंबर में, इतना याद रखना, ये 3 नंबर का है तो ये 5 नंबर का है, ठीक, नोट कर लीजिए। हो गया, चलिए भैया आगे देखते हैं बच्चों। अगला है अब महत्वपूर्ण निगमन को देख लेते हैं कि डेरिवेशन कौन कौन से हैं। तो भैया डेरिवेशन में तो आपके भर भर के हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा कौन है हम बता रहे हैं ना, टेंशन नहीं लेना बबुआ। अब देखिए पहला है कि वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक।
आप सभी जानते हैं भैया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बताने की कोई जरूरत है नहीं। अच्छी और निरक्षी दोनों पूछा जाता है, बट अच्छी वाला कुछ ज्यादा आता है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपका नेक्स्ट है कि यहां पे एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बलाघूर्ण, तो बलाघूर्ण के लिए जो व्यंजक होता है, तो भैया ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बल आघूर्ण के लिए व्यंजक, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, यानी दूसरा। फिर तीसरा है कि अनंत विस्तार की समतल आवेशित चालक मतलब चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये भी पूछा जाता है, ठीक है, मतलब रेगुलर बेस पे नहीं लेकिन आता है। और आगे है भैया आपका कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक, तो भैया ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। हमने बताया ना कि जैसे हमारे लिए सांस बहुत ज्यादा जरूरी है, तो पेपर में इस क्वेश्चन की भी जरूरत उतनी ही है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। या कभी कभार होता है बच्चों मिस हो जाए, बात की बात है, नहीं तो इसको छोड़ता ही नहीं है, ठीक, तो ये तो हमेशा टपकता है। अगला है कि दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच बल, ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, उठा के देख लो 2025 का पेपर, 1 से 2 सेट में टपक पड़ा है और हर साल आता है, 2025 की ही बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन है ही इतने शानदार, ये क्वेश्चन है ही इतने शानदार, तो इनमें जितना भी बताया भैया, इनमें सब में आपको 100% देना है। और एक तो खास तौर पर ये वाला क्वेश्चन, और एक ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, और एक ये वाला, पहला है ही, लेकिन ये तीन तो आपको हर हाल में तैयार करना पड़ेगा, वो भी अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए जल्दी से, हो गया ना। चलिए भैया आगे देखते हैं बच्चों, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा व कलांतर का व्यंजक, लो जी कर लो बात, ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और इनको भी भैया 100 में 100% आपको तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। एलसीआर सर्किट बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अगला गोली पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज्यादा तो नहीं कह सकते बट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई लाइट वाले से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, लगभग 13 से 14 नंबर का, ये बात सच है, लेकिन इसमें टॉपिक भी उतने ही ज्यादा भर भर के हैं, ठीक है, तो बहुत सारे टॉपिक हैं, तो गोली पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं भैया, अगला है पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, या यूं कह लें कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको भी याद रखना, ऐसा नहीं कि हमने वेरी वेरी नहीं लिखा तो नहीं, इंपॉर्टेंट है, मतलब भाई थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क है, याद रखना। अगला देखते हैं, अगला है भैया कि संपर्क में रखे दो पतले लेंस के संयोजन की फोकस दूरी, यानी संपर्क में रखे लेंस की फोकस दूरी जो होता है ना 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 होगी, ठीक है, तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने बताया ना भैया लाइट वाले में आपके बहुत सारे, ठीक है, टॉपिक भर भर के हैं डेरिवेशन वाले। और अगला है आपका कि प्रिज्म के लिए उसके पदार्थ का, यानी प्रिज्म के लिए पदार्थ के अपवर्तनांक का व्यंजक, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब यहीं से आप देख लीजिए भैया, यहां से लेकर के 1 2 3 4 यहां से लाइट वाले हो गए, तो भैया वैसे भी एक अगर 5 नंबर का हो गया, शॉर्ट में आएगा आपका भैया 2 से 3 नंबर का, तो वो 8 नंबर हो गया, इसी तरह आपका एक न्यूमेरिकल बन जाएगा, ठीक है, 10 नंबर का हो गया, तो एक और ऐसे बन जाएगा, तो आपका 12, क्योंकि इसी में से आपका भैया कई है, ठीक, सब आपका लाइट में ऐसा ही नहीं है, पूरा परावर्तन है, अपवर्तन है, इसके बाद का भाई, क्योंकि यहां किरण प्रकाश की तरंग प्रकाश की दोनों मिला करके पूरे लाइट में चलता है, ठीक है, तो पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हो गया ना। आगे चलते हैं भैया, अभी आगे हमने बताया ना, यहां देखिए, ठीक, क्योंकि किरण प्रकाश की तरंग प्रकाश की है, तो पूरा प्रकाशिकी में ही, तो इसीलिए ये पूरा लंबा जाता है। अगला देखते हैं, अगला क्या है कि हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन या फिर अपवर्तन की व्याख्या, तो भैया ये जो टॉपिक है ना बच्चों, इस टॉपिक को तो अपन छोड़ ही नहीं सकते,
बिल्कुल नहीं छोड़ सकते बच्चों, क्योंकि कोई भी टॉपिक आए या ना आए लाइट के थ्रू, लेकिन ये टॉपिक ना आए ऐसा है ही नहीं। ठीक है, हमने बताया बहुत रेयर केस में हो सकता है कि ना आए, नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक, यानी क्वेश्चन ये करेगा हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या कीजिए। मान लेते हैं अगर परावर्तन ना आ गया तो बोलेगा अपवर्तन की व्याख्या कीजिए। और ये क्वेश्चन आएगा भैया, हमने बताया ना पूरे के पूरे भैया ये क्वेश्चन आता है 5 नंबर में। ठीक है, कभी कभार ऐसा हो जाता है कि हाँ 3 नंबर में आ जाए, नहीं तो 5 नंबर का है भाई। ये सारे निगमन वाले हैं ना, ये लॉन्ग वाले हैं तो ज्यादा 5 नंबर में आते हैं। अगला है कि यंग के द्विक रेखा छिद्र प्रयोग की सहायता से यानी अद्वित फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक, मतलब फ्रिंज की चौड़ाई के लिए जो सूत्र होता है उसका भाई निगमन, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और नेक्स्ट है कि किसी पतली एकल झिर्री से होने वाले विवर्तन प्रारूप की व्याख्या, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया। ठीक, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक, और अगला है डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के सूत्र की स्थापना, तो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है कि डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के लिए सूत्र की स्थापना। ठीक, आई बात समझ में? चलिए, और उसके बाद आगे देखते हैं। अगला है, देखिए ये भी भैया ज्यादातर मतलब रेगुलर वाला है नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट है, इतना जरूर कहेंगे। और नेक्स्ट है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के विभिन्न श्रेणियों के तरंग दैर्घ्य के लिए भैया सूत्र, तो इसको तो भैया नहीं छोड़ सकते, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें चलता है ना आपका लाइमन श्रेणी, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड, वन शॉट में अच्छे से समझाया है। तो ये क्या हो जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है, 100 में 100% इनको अच्छे से तैयार करना पड़ेगा बबुआ। आई बात समझ में? चलिए भैया जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बच्चों? ठीक, अब देखिए भैया ये तो महत्वपूर्ण आपके निगमन वाले में आ जाते हैं, बाकी जितने भी थे व्याख्यात्मक थे हमने बता दिया। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपका महत्वपूर्ण परिभाषा वाला टॉपिक अलग हो गया पूरा। फिर उसके बाद भैया हमने जो महत्वपूर्ण नियम वाले हैं वो अलग बता दिया, फिर थ्योरी बेस्ड यानी व्याख्यात्मक प्रश्न है वो अलग बता दिया, और इसी तरह से हमने जो महत्वपूर्ण निगमन जो कि पीछे दिख रहा है वो अलग कर दिया। तो इन सभी को कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, यानी पूरा पूरा भैया बांट दिया। अब इससे हर एक टॉपिक को अच्छे से तैयार करने में आपको काफी मदद मिलेगी। बाकी रही बात न्यूमेरिकल की, तो भैया उसको हम उसका भी एक वन शॉट लाएंगे, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल पूरा, चाहे वो शॉर्ट में हो लॉन्ग में हो, करवा देंगे। टेंशन नहीं लेना भैया, बस थोड़ा हमने बताया ना कि घर की स्थिति ऐसी है कि उसी में बड़ा मतलब टेंशन में चल रहे हैं, एक तो सर की दवा चल रही है तो इसी में थोड़ा उलझे हुए हैं। बाकी परेशान नहीं रहना भैया, अगर हम है ना तो टेंशन तो बिल्कुल नहीं लेना है। मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए। और आपको भैया दुख होता है ये जान करके, आप लोग वीडियो देखते हो, बहुत ज्यादा प्यार दिखाते हो, लेकिन पता नहीं सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो चैनल को। कोई दुश्मनी है का बबुआ? खैर आपकी मर्जी, आप जो कहो भैया आपकी मर्जी ही है।